हाय एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और पिछली क्लास में हमने इस टेबल पे छोड़ा था आपको, और बढ़िया तरीके से टेबल बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी देखिए, थ्योरी बहुत लिखी हुई है, उतनी थ्योरी की जरूरत नहीं है। जो जो मैंने हाइलाइटिंग पॉइंट बताए वही पता होना चाहिए। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सनरेज गिर रही है कॉन्सेंट्रेटेड टाइप में, किसी तरीके से उन रेस को हम एक जगह पे फोकस करा रहे हैं। उस फोकस से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को या फ्लूइड को हीट अप कर रहे हैं, और वहां से वैक्यूम सॉरी उसके बाद स्टीम या फिर फ्लूइड को गर्म करके आगे और यूज कर रहे हैं फर्दर। और उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल थर्मल पावर स्टेशन है उससे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर थर्मल पावर स्टेशन। क्या बोलते हैं, सोलर पावर थर्मल स्टेशन। के थर्मल भी है और सोलर भी है। तो सोलर के थ्रू हम कुछ हीटिंग में उसको क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्टीम बन रही है उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। और उसके अलोन भी बहुत सारे एडवांटेज, जैसे कि डायरेक्टली हमें इतना टेम्परेचर में मिल जाए तो उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं वाटर के फॉर्म में। बहुत अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं उसके। चलिए, तो अब बात करते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ बिजली बनाना है, बहुत सारे दूसरे पर्पस भी होते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे पैराबोलिक, सोलर पैराबोलिक डिश कलेक्टर। डिश कलेक्टर कैसा होता है, देखो थोड़ा सा डायग्राम ऐसा देखो इसको। डिश में डुअल ट्रैकिंग होता है। डुअल ट्रैकिंग सबसे पहले तो डिश में क्या होगा, डिश नुमा स्ट्रक्चर रहेगा ये पूरा का पूरा। यहां से पूरे सोलर्स आ रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट करके देखिए ये सोलर आया, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे अपन जा रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे बिल्कुल, है ना। तो इसको पॉइंट पॉइंट फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट फोकस। ये पूरा पूरा डिश, सोलर डिश, है ना, सोलर डिश, ये पूरा का पूरा। अच्छा, इस डिश के साथ में क्या हुआ, देखो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट। भाई यहाँ पे जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा है और पाइप लगे हुए हैं, उस फोकस से हम लोगों ने पाइप, देखो यहाँ से ये पूरा, यहाँ से देखो ये जा रहा है अपना, ये पूरा कनेक्टेड टू दी पाइप, है ना। हॉट कोल्ड ऐसा गया, कोल्ड वाटर गया गया गया, यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, हीट का एक्सचेंज हुआ। कोल्ड ठंडा पानी गर्म में कन्वर्ट हुआ, और इधर से वापस से हॉट वाटर इधर की साइड में चली गया। ये फ्लूइड भी हो सकता है कुछ भी। और यहाँ पर ऑयल पंप विथ सम्स लगा हुआ है, पंपिंग वगैरह भी, कि भाई फोर्सफुली अपन ऊपर तक चढ़ाना है तो नेचुरली तो जाएगा नहीं, पंप के थ्रू जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा है। ये डिश क्या कर रही है, डुअल ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, यहाँ पर जो सनरेज है उसको ले रही है जब तक सनलाइट रहेगा। क्लियर है। और उसको एक जगह पे फोकस करा रही है। तो ये जो आपका पैराबोलिक डिश कलेक्टर है, इसमें एक पॉइंट पॉइंट फोकस है। पैराबोलिक ट्रफ में क्या था, उसमें था आपका लाइन फोकसिंग। यहां पर पॉइंट फोकसिंग, इस वजह से टेम्परेचर अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर डिश मिरर्ड हाईली रिफ्लेक्टिव कॉन्केव सरफेस शेप्ड एज अ पैराबोलिक रिसीवर प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द फोकल पॉइंट, absorb concentrated solar radiation, support structure and strut, holds the receiver rigidly at the focal length. ट्रैकिंग मैकेनिज्म डुअल ट्रैकिंग लगेगा, सिस्टम फॉलो द सन। ठीक है। पावर कन्वर्जन ऑफ एन स्टर्लिंग इंजन, और क्या बोल सकते हैं, स्टीम जनरेटर एट द फोकस, एट द फोकस। क्लियर है। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है और वो देख लीजिए, सनलाइट कलेक्ट रेज, ये कलेक्शन हो जाएगा मिरर के थ्रू, रिफ्लेक्शन कंसंट्रेशन बढ़िया तरीके से, फोकल सिंगल फोकल पॉइंट, याद रखना, ये याद आता है एग्जाम में। हीट एब्जॉर्प्शन, रिसीवर माउंटेड ऑन द फोकल, ये सारा का सारा ले लेगा। टेम्परेचर देखो 400 से 1500। ठीक है। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन, यहाँ पर माइक्रो टर्बाइंस वगैरह लगे हैं, कपल्ड कर देंगे वहां से। और सन ट्रैकिंग, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रेशियोज भी अच्छा रहता है, फोकल पॉइंट सिस्टम है, और एफिशिएंसी हाईएस्ट एफिशिएंसी अमंग सीएसपी टाइप्स, जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट में उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसकी रहती है। ठीक है। चलो, बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, सारे के सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज में बस यही रखा, डुअल ट्रैकिंग सिस्टम में थोड़ा महंगा पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाई मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, डिफिकल्ट एंड कॉस्टली थर्मल स्टोरेज एट डिश स्केल, है ना, लार्ज लैंड एरिया थोड़ा ज्यादा लगेगा, रिसीवर्ड इंजन कंपोनेंट नीड फ्रिक्वेंट सर्विसिंग, भाई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो सर्विसिंग भी लगेगा। तो सारे डिसएडवांटेज में मेनली एडवांटेज आप पढ़ लेना। ठीक है। चलो, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, हीटिंग, सोलर डिसैलिनेशन। देखिए, अभी आपको जी अभी युद्ध हो रहा है ना अपना, यूएसए, इजराइल और ईरान का। तो उसमें डिसैलिनेशन जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज होती है वहां पे पीने के पानी का क्या होता है, समंदर का पानी, पीने के पानी की समस्या है। तो समंदर के पानी को मीठा करने के प्रोसेस होता है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है वो, डिसैलिनेशन प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट, कि खारे पानी को अच्छे पानी में करना। तो डिसैलिनेशन, जितने भी सोलर जो प्लांट है उसमें सोलर टेक्नोलॉजी अगर यूज करेंगे तो सोलर डिसैलिनेशन होगा। कॉन्सेंट्रेटिंग हीट ड्राइव्स वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिसैलिनेशन यूनिट, है ना। तो उसमें बहुत अच्छे से लगता है ये। गल्फ कंट्री में वैसे भी टेम्परेचर अच्छा रहता है ना, क्लियर डे ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें, बारिश कम रहती है कंपेरेटिवली। तो आपको सोलर का बहुत अच्छा
यूज देखने को मिलता है। हाइड्रोजन एंड फ्यूल प्रोडक्शन, रिसर्च एंड मटेरियल टेस्टिंग, सोलर कुकिंग। अब देखो यहाँ पर एक टेबल और दी है मैंने। फोकस टाइप कौन सा है, देखो पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक ट्रफ और सोलर टावर। अभी सोलर टावर आगे पढ़ेंगे अपन। पॉइंट, लाइन और पॉइंट, क्लियर है। उसके बाद पीक टेम्परेचर 400 से 1500, 350 से 550 और 500 से 1000, है ना। उसके बाद क्या, ट्रैकिंग, ड्यूअल, सिंगल और ड्यूअल। ये पैराबोलिक ट्रफ क्या है, सिंगल। बाकी सोलर टावर और पैराबोलिक डिश इसलिए मैंने अलग से लिखा है उसको टेबल में। टिपिकल स्केल क्या है, ये सब स्केल्स दे रखा है, टेंस ऑफ मेगावाट और 100 से लगा के हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट तक सोलर टावर होता है। सोलर टावर और भी बड़ा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सोलर टावर के बारे में। सोलर टावर कुछ इस तरीके से रहता है, नीचे की साइड में बहुत सारे आपके क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं। इन सब पे लाइट जब गिरेगा, सन का गिरेगा, तो सब लाइट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह से फोकस करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं होल स्टेट फील्ड डुअल ट्रैकिंग मैकेनिज्म, है ना। होल स्टेट फील्ड होता है। तो लार्ज फील्ड ऑफ सन ट्रैकिंग मिरर्स हेलियोस्टेट reflect sunlight onto a single fixed receiver mounted at a top a tall central tower। तो इसको कभी कभी सेंट्रल टावर भी बोलते हैं ना, सोलर टावर को सेंट्रल टावर भी बोल सकते हैं। सेंट्रल मतलब बीच में एकदम सभी के सेंटर में रहेगा। तो अलग 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 चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से जो मिरर्स लगे हैं उनका सब का रेज एक जगह पे जाके हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अचीव वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो आप 300 से 1500 एंड रिसीव टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री। belong to the family of concentrated solar power plant used for utility scale electricity generation। इसको हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलता है। यहां पर हम फ्लूइड को गर्म करके स्टीम बना देंगे, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से हमारा जनरेटर चल जाएगा। कैन बी पेयर्ड विथ अ लार्ज मोल्टेड सॉल्ट थर्मल स्टोरेज अलाउिंग पावर जनरेशन इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद भी यहाँ पर, क्योंकि स्टोरेज आपने बहुत गर्म करके स्टोर कर लिया, स्टोरेज टैंक से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली जब सनराइज नहीं रहेगा तो भी उसमें जो स्टोर्ड है आपका पानी या जो फ्लूइड है उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो Hollow state filled hundreds of thousands of flat slightly curved mirror each on its own dual tracking mounting arranged a circular or semicircular field around the tower। Central tower क्या होता है, tall steel और concrete tower 50 से 250 मीटर पोजिशन टू so that the every holstered has a clear line of sight to the receiver at its top। रिसीवर क्या है, माउंटेड ऑन द टावर, एब्जॉर्ब द कॉन्सेंट्रेटेड फ्लक्स एंड हीट्स आर हीट ट्रांसफर, है ना। बाकी सब तो पता ही है, थर्मल स्टोरेज टैंक भी रह जाएगा सेपरेट, हॉट एंड उसका अलग अपन टैंक बना देंगे, है ना। सेंट्रल देखो इसको कंट्रोल करते कहते हैं कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूअसली कैलकुलेट ईच होलिस्टेट रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन सो ऑल रिफ्लेक्शंस converge on the receiver। Receiver type include external cylindrical and cavity receiver chosen based on the flux distribution and heat loss, ठीक है। हालांकि आपको टाइप के बारे में पता होना चाहिए, बाकी सब चीजें नहीं है। देखिए फील्ड लेआउट रेडियल staggered pattern minimize shading and blocking losses between the neighboring holstered, है ना। तो अपने को देखो हर एक मिरर के एक मिरर और दो मिरर के बीच में अच्छी गैपिंग रखनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे को क्या रखे, पता चले एक की परछाई दूसरे की बन जा रही है तो क्या हो जाएगा, आपका शेडिंग इफेक्ट आ जाएगा, उसकी वजह से अपना क्या एफिशिएंसी डाउन हो सकता है ना। चलो उसके बाद देखो ये वर्किंग कैसे, हेलिस्टेट्स ट्रैक द सन एंड रिफ्लेक्ट रेज onto the fixed receiver। Receiver absorb the high concentrated flux heating the fluid to 500 से 600 डिग्री। hot fluid is pumped down to a hot storage tank और directly to a steam generator। भाई डायरेक्टली भी भेज सकता है और स्टोर करना है तो स्टोर भी फ्यूचर के लिए रख सकता है। steam drives the turbine generator to produce electricity। cooled fluid return to the cold tank and back to the receiver repeating this cycle। ये साइकिल्स होते हैं, रैंकिन साइकिल, एक्सचेंजर, ये सब अपन अभी प्लांट में पढ़ेंगे सारे से, है ना। ये why thermal storage matter, because heat is easier and cheaper to store than electricity। surplus heat collected during a peak sunshine is kept in the hot molten salt tank and drawn upon in the evening or during cloudy cover making solar power plant dispatchable unlike simple PV, है ना। तो देखो सिंपल पीवी में क्या है, जो सिंपल आपका पीवी प्लांट पीवी है उसमें जब सन रहेगा तब भी जनरेशन हो सकता, नहीं बाकी नहीं हो सकता। यहाँ पर हम स्टोरेज रख सकते हैं तो सन या क्लाउडी रहेगा या रात में भी या इवनिंग के टाइम पे जब सनराइज नहीं है तब भी हम यूज कर सकते हैं। स्टोरेज टावर का, थर्मल स्टोरेज का ये काम है।
बाकी एडवांटेज वेरी हाई कंसंट्रेशन रेशियो, टेम्परेचर अच्छा है, कंपेटेबल विद लार्ज स्केल, सिंगल सेंट्रल रिसीवर्स, रिड्यूसेस पाइपिंग थर्मल लॉसेस, स्केल्स वेल टू यूटिलाइज लेवल। डिसएडवांटेज कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट, लार्ज लैंड एरिया यूज होगा, मिरर्स और बाकी सब चीज भी लगेगी। तो ये देखो यूटिलिटी स्केल, सीएसपी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइब्रिड सोलर, फॉसिल पावर प्लांट, हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट, इन सब जगह पे इसका यूज है, पढ़ लेना। बाकी सोलर पॉन्ड, ये भी एक मजेदार चीज है। देखिए सोलर पॉन्ड में क्या होता है, एक पॉन्ड बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, एक पॉन्ड बनाया हमने, है ना। उसमें सबसे नीचे क्या रखते हैं हम, सॉल्टेड, बिल्कुल बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर जिसकी डेंसिटी अच्छी, हाई डेंसिटी वाला लगा देते। और ये सॉल्टेड रखते, क्या रखते हैं, नमक मिला देंगे, सॉल्टेड रख देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डेंसिटी रहेगी, हाईएस्ट डेंसिटी रहेगी। तो तीन, सबसे नीचे क्या रखता है हमने, सबसे नीचे जहां पर हमारा क्या है, ये सबसे नीचे वाली लेयर पे सॉल्टी रही, जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा। उसके बाद एक लेयर और करी हमने, उसके बाद मीडियम, मीडियम डेंसिटी वाला, और फिर हमारा लो डेंसिटी वाला पानी है। तो अलग अलग डेंसिटी वाली चीजें है ना, एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है। तो हमने ऊपर की साइड में सबसे नीचे रखा हाई डेंसिटी, बिल्कुल सॉल्टेड, सॉल्टेड वाटर रख दिया हमने, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी। और नीचे की साइड में क्या करा, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी यहाँ पे, ये ब्लैक कलर की कोटिंग कर देंगे, है ना, ब्लैक कलर की कोटिंग। देखो यहाँ पे ब्लैक एंड पॉइंट लीनियर एब्जॉर्बर फ्लक्स, ये ब्लैक कलर की एक तरह की कोटिंग है। उसके बाद हाई डेंसिटी, हाई हाई कॉन्सेंट्रेटेड या हाई डेंसिटी वाला, है ना। उसके बाद सेलिनिटी मतलब हमारा नमक वाला पानी एक तरीके का, है ना। तो यहाँ पर अपन ने पूरा हाई डेंसिटी बनाने के लिए इसको बहुत ज्यादा हमारा क्या कर दिया, सॉल्टी बना दिया। ये मीडियम वाला, और फिर ये हमारा सबसे लो डेंसिटी वाला। तो सनराइज क्या करेगा, हाई डेंसिटी में क्या होगा, और नीचे हमने एब्जॉर्बर लगा दिया है, ब्लैक ब्लैक एंड तरीके से एक सोलर एब्जॉर्ब लगा दिया, तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और यहां से हमने इनलेट और आउटलेट चेंबर बना दिए, तो यहां से पानी आएगा, सबसे नीचे सबसे ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हाई डेंसिटी एरिया में जाने की कोशिश करेगा, और यहां से होते हुए वापस आउटलेट हो जाएगा, गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अ लार्ज शैलो बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट एक्ट साइमल्टेनियसली एज अ सोलर कलेक्टर एंड लॉन्ग टर्म थर्मल स्टोर। अब पॉन्ड है भाई, पॉन्ड है ना, बड़ा सा पॉन्ड है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या है, पानी गर्म होते जा रहा है। वाटर इज deliberately layered into a three zones of increasing salinity and density with depth which suppress natural convection, है ना। कन्वेक्शन प्रोसेस मतलब जैसे दूध उबलता है भाई, हॉट होते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, ठंडा पानी ऊपर, गर्म पानी ऊपर आते जाएगा, ठंडे को नीचे ले जाते जाएगा, इस तरीके से गर्म होते जाएगा। द बॉटम लेयर ट्रैप सोलर हीट एंड कैन रीच 70 से 90 डिग्री तक जाता है, सबसे नीचे वाला लेयर। इवन दो दी पॉन्ड सरफेस टेस्ट नियर एम्बिएंट टेम्परेचर, ऊपर का भले ही ठंडा रहे, क्योंकि क्या हो रहा है, सर्कुलेशन होते जा रहा है। नीड्स नो मिरर्स, कोई मिरर की जरूरत नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई ग्लेजिंग नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत ही नेचुरल तरीके से हो रहा है, बहुत ही नेचुरल तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ पर 3 लेयर है ना। अपर कन्वेक्शन जोन, अ थिन लेयर ऑफ अ लो सैलिनिटी, सबसे लो है, फिर मीडियम वाला है, फिर लोवर्ड कन्वेक्शन। द बॉटम लेयर ऑफ कंसंट्रेटेड नियर सैचुरेटेड ब्राइन, इट एब्जॉर्ब एंड स्टोर सोलर हीट एंड फॉर्म्स द पॉन्ड्स थर्मल स्टोरेज, ठीक है। और ये अपना अपर वाला ये बताइए मैंने, बाकी तीनों लेयर देखो। कॉमन सॉल्ट यूज टू बिल्ड अप द ग्रेडियंट ऑफ सोलर, देखिए ग्रेडियंट्स ऑफ सोलर क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। The salinity gradient slowly diffuses over time due to molecular diffusion of periodic salt। ये उसका वर्किंग दे रखा है, खैर अपने को वर्किंग से मतलब नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए 3 लेयर में कैसे सोलर पॉन्ड काम कर रहा है। बिकॉज पॉन्ड टेम्परेचर आर मॉडरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग अ ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल इंजन विथ अ लो बॉइलिंग पॉइंट वर्किंग फ्लूइड रादर देन अ कन्वेक्शनल स्टीम प्लांट, है ना। तो टेम्परेचर काफी कम है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता, बट हेल्प कर सकता है ना। कि पहले यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन है, ये वहां से वाटर को गर्म कर देगा। आप जीरो से चालू करोगे भाई, नॉर्मल बॉयलर के अंदर जो पानी गर्म करोगे, वहां से कहां से, जीरो से लगा के आप चालू करोगे, तो ये वाला पानी डायरेक्टली यूज करो तो 90 डिग्री तक तो पहले ही है ये, तो डायरेक्टली 90 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आपकी बच जाएगी। तो पहले से ही प्री हीटर मतलब पहले से ही जो हीट पानी गर्म है उसको हम लोग डायरेक्टली फीड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी यहाँ पे एनर्जी बच जाएगी। तो इंटीग्रेटेड तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। प्योरली इसको पावर प्लांट जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे हमारा स्टीम नहीं बन सकता। तो ये जो कन्वेंशनल थर्मल पावर स्टेशन है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करके इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो डेप्थ इज 1 से 3 मीटर, ये कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, वैसे तो मुझे दिखा नहीं क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा देखो, एक एक बार नजर चले गई ना इन चीजों पे, तो एग्जाम में टिक कर दोगे।
सिर्फ एक एक बार कहानी सुन लो। ये पीपीटी भी हर एक थ्योरी आपको जरूरी नहीं कि यार रटी रटाई हो, ये सिर्फ एक बार नजर चलेगी तो चार ऑप्शंस में से छांट लोगे ऑप्शंस, है ना। देखो पहली स्टेप, सनलाइट पेनिट्रेट द क्लियर यूसीजेड एंड एनसीजेड। कौन सा है यूसीजेड? देखो ये यूसीजेड एंड एनसीजेड, दो अपर अपर और मीडियम लेयर, है ना, is absorbed at the dark pond bottom. Heated brine in the LCZ becomes even denser due to high salt concentration. The salinity gradient in the NCZ prevent this hot and dense water from rising by convection. Heat accumulated in the LCZ over day and week. Hot brine is drawn off to drive an ORG turbine. ठीक है, ORC turbine. ग्रेडियंट इज द की, है ना, बस बाकी तो उसे पता होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना, है ना। ये बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिसिटी वाया ओआरसी जनरेटर है ना, प्योर नहीं जनरेशन कर सकता, विद द हेल्प ऑफ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सोलर टावर और सोलर पॉइंट के बीच में टेम्परेचर देखो। सोलर पॉइंट का काम है बेचारा, सोलर टावर अच्छा है, कंसंट्रेशन रेशियो इसका तो बेचारे का 1x ही है ना, पूरा पूरा आ रहा है, कहीं फोकस तो हो नहीं रहा है एक जगह पे। मोल्टेन सॉल्ट बिल्ट इन वीक्स एंड मंथ, है ना, ये तो क्या है, घंटों के अंदर आपका सोलर टावर में क्या हो सकता है पॉन्ड में भाई गर्म होने में टाइम लगेगा आपको। यूटिलिटी स्केल ग्रिड और स्मॉल स्केल पावर एंड हीट, है ना। बिग पिक्चर क्या है भाई इसका, बट एट अपोजिशन एंड द टेम्परेचर कॉम्प्लेक्सिटी द सोलर टावर इज अ हाई टेक टेम्परेचर, मतलब उसके कंपैरिजन में काफी सस्ता है, थोड़ा पढ़ लेना बाकी तो। ये एक और पढ़ लेते हैं, लीनियर फ्रेजनल सोलर कलेक्टर, सिर्फ नाम पता होना चाहिए क्या काम है इसका। देखो यहाँ पर छोटे छोटे मिरर्स है ना, छोटे छोटे बहुत सारे मल्टी मिरर, याद रखना मल्टी मिरर, बहुत सारे मिरर से फ्लैट टाइप के। तो फ्लैट या स्लाइटली कर्व मिरर स्ट्रिप्ड लॉन्ग रो ऑफ लो कॉस्ट मिरर अरेंज्ड इन पैरेलल ऑन द ग्राउंड, पैरेलल है, वहां से एक आपका क्या जा रहा है, लीनियर रिसीवर पे जा रहा है, लीनियर रिसीवर, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एब्जॉर्ब ट्यूब माउंटेड अबव द मिरर फील्ड, सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, फिर यहां से फिर एक और रिफ्लेक्टर जा रहा है, ऑप्शनल कर्व्ड रिफ्लेक्टर अबव द ट्यूब टू रीफोकस स्ट्रे रेस, जो इधर उधर और चले गई है उनको और रिफोकस करने के लिए एक लगा सकते हो, बट ये ऑप्शनल है ना। सिंगल ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है, सपोर्ट टावर होता है, तो अल्टीमेटली वैसा ही है जैसे हमारा सोलर टावर होता है, बट ये थोड़े से छोटे फ्लैट लगते हैं और हल्के से कर्व। बट वो जो थे हमारे, वो ड्यूअल मैकेनिज्म बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे लगते थे बिल्कुल सोलर टावर में, यहाँ पे बिल्कुल हमारे छोटे छोटे मिरर, मल्टी मिरर लगते हैं। चलो उसके बाद वही टेम्परेचर देखो 250 से 500, बहुत ज्यादा नहीं। लीनियर एब्जॉर्प्शन ट्यूब, है ना, ध्यान रखना इसका, सनलाइट कलेक्ट और ये सब चीजें वही का वही पूरा पूरा सिस्टम है। लाइन फोकस्ड सिस्टम है, कंसंट्रेशन रेशियो 25 से 100 ही रहता है, और नो मूविंग, है ना, फिक्स्ड रिसीवर है, नो मूविंग फ्लूइड जॉइंट। तो यहाँ पर आप देखिए ये एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड कर लेना। चलो कहाँ पे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूनिट, हाइब्रिड एग्रीकल्चर, डाइंग, डिसलेशन, मेन चीज ये है हमारी, कहाँ पे टेबल। चलो इसमें टेबल में देखो, फोकस टाइप लीनियर फ्रेजनल का है, पैराबोलिक ट्रफ और पैराबोलिक डिश। तो ये लाइन और ये पॉइंट फोकस, ये दोनों क्या है, लाइन फोकस। मिरर क्या है, फ्लैट, नियर फ्लैट सेगमेंट, कर्व्ड और पैराबोलिक, एग्जैक्ट पैराबोलिक रहेगा, कर्व्ड पैराबोला है। यहां पर क्या है, पूरा डिश है ना, डिश चारों तरफ से पैराबोलिक रहेगा। रिसीवर क्या है, फिक्स्ड एलिवेटेड, यहां मूव्स विथ मिरर, फिक्स्ड एट फोकस, डिश मूव्स, है ना, फोकस फिक्स्ड है बट डिश मूव कर सकती है आपकी। टेम्परेचर 250 से 500, 300 से 550 और 400 से 1500, है ना, पैराबोलिक डिश का सबसे ज्यादा। लैंड यूज इफिशियंसी हाई, मॉडरेट, लो, है ना। चलो बाकी इसका काम नहीं है लैंड यूज इफिशियंसी का। तो इस तरीके से हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने आपको निगाह दौड़ा दी सब पे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, किन किन को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या है, मैंने कंपैरिजन भी बीच बीच में करा दिया है। सिर्फ एक बार नजर चले गई तो चार ऑप्शन में ट्रैक कर लोगे आप, जहां चार ऑप्शन दिखेगा आप आराम से लगा लोगे एक सही आंसर क्या है। क्लियर है। अब क्या होता है कि इन्हीं कलेक्टर को यूज करके हम पावर प्लांट लेंगे। भाई आपकी स्टीम तो आ गई, भाई स्टीम के बाद वाले जो पावर प्लांट है बस वो समझना है, कोई बहुत ज्यादा उसमें आपको तामझाम नहीं है ना, छोटी छोटी चीजें जो पावर प्लांट में हम प्योरली पढ़ते हैं। थर्मल पावर स्टेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आगे की कहानी जो पावर प्लांट का है, सोलर पावर प्लांट नाम का ही रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके रहेंगे। फिर भी मैं एक एमसीक्यू का सेशन लूंगा, इसके बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उसके प्लांट, है ना। एक लेक्चर और है, बाकी पूरा का पूरा सोलर पावर स्टेशन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है जी, बहुत काम का है, सिर्फ रीड करना,
है ना? बहुत सारे शब्द मुझसे रीड नहीं हो रहे थे क्योंकि इस साइड से लाइट पड़ रहा है और इधर रिफ्लेक्शन आता है। तो मुझे बड़ा ऐसा होके रीड करना पड़ता है। बट ये नोट्स आपको मिल जाएँगे जी सेंटर एप्लीकेशन पे, तो आराम से बैठ के सारे नोट्स पढ़ना। चीज़ें मैंने जो-जो मेन पॉइंट थे जहाँ-जहाँ एग्ज़ाम में फ़ोकस होता है वो सारी चीज़ें बता दी, बीच-बीच में कंपैरिज़न वाली टेबल भी करवा दी है। ठीक है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।